तो गाइस मेंटोर सुनील वीडियो नंबर 383 लेकर आपके सामने आ गया हूं और आज हम बात करेंगे आपके कमेंट्स पर जिसमें अफरोज, दिव्या और सरोज प्रताप सिंह के कमेंट्स हैं जिन पे हम लोग बात करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे बात करने के लिए, कंसल्ट करने के लिए 8168790299 मेरा मोबाइल नंबर है। +91 इंडिया का ISD कोड जरूर लगाएं अगर इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट मिलता है। चलिए पहले कमेंट पे चलते हैं फटाफट से। पहला कमेंट है अफरोज का, थैंक्स फॉर एक्सप्लेनिंग द बिग टॉपिक सर। कितने महीने में बच्चे एक्सप्रेसिव लैंग्वेज बोलते हैं? अफरोज, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है आपको ये देखना पड़ेगा कि रिसेप्टिव लैंग्वेज कितने अच्छे से डेवलप हुई है। कई बार हम खुद ही ट्राई करते रहते हैं विदाउट गाइडेंस। आपने मुझसे कंसल्ट भी किया था, मैंने आपको पहले बोला था कि प्रॉपर गाइडेंस के साथ आप चलो तो आपका प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सॉल्व होगा। ये डिपेंड करता है केस टू केस, बच्चे में कितनी प्रॉब्लम है, बच्चा उनकी जो प्रॉब्लम है कितनी सीवियर है, कितने अच्छे से उसने रिसेप्टिव लैंग्वेज को ग्रैब किया है। तो जितने अच्छे से रिसेप्टिव लैंग्वेज बनेगी उतने अच्छे से एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आएगी। तो पहले आपका जोर होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा लैंग्वेज इनपुट का। जब लैंग्वेज इनपुट प्रॉपर मिलता है तो लैंग्वेज बर्स्ट भी प्रॉपर होता है, स्पीच बर्स्ट भी प्रॉपर होता है। यानी आप स्पीच को लेकर के बहुत कंसर्न्ड ना रहें, लेकिन रिसेप्टिव लैंग्वेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेप्टिव लैंग्वेज के ऊपर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। स्पीच बर्स्ट आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा, लेकिन उसमें टाइम लगता है। अगर आप गाइडेंस के साथ चलें तो गाइडेंस के साथ अगर आप जा रहे हैं किसी काम को आप 6 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं। विदाउट गाइडेंस आप हैफेजडली चले जा रहे हैं तो कई बार 1.5 साल 2 साल 3 साल तक भी लग जाते हैं। इसलिए प्रॉपर गाइडेंस के साथ चलें और अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी ट्रीट करने की कोशिश करें। चलिए बात करते हैं दिव्या के कमेंट पर। वेरी यूजफुल वीडियो सर, थैंक यू दिव्या। एंड हाउ टू इम्प्रूव दिस, यानी रिसेप्टिव लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करें, इसके बारे में मैं आपको जरूर गाइड करूंगा। आप मुझसे कंसल्टेशंस भी ऑलरेडी ले रही हैं तो वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। प्लीज एक्सप्लेन द टर्म लैक ऑफ कॉम्प्रीहेंशन। दिव्या, बेसिकली क्या होता है, रिसेप्टिव लैंग्वेज जो एक टेक्निकल टर्म होता है, आप लोगों के लिए वही कॉम्प्रिहेंशन होता है कि आप कॉम्प्रिहेंशन का मतलब कितने अच्छे से जो गिवन टॉपिक है उसको आप समझ पा रहे हैं, चाहे वो आप उसको रीड कर रहे हैं चाहे आप उसको लिसन कर रहे हैं। रीडिंग से और लिसनिंग से कितने अच्छे से आप उस टॉपिक को, किसी भी टॉपिक को समझ पाते हैं, किसी भी बात को समझ पाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंशन। इसमें लैक ऑफ कॉम्प्रिहेंशन का मतलब है लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसेप्टिव लैंग्वेज। तो इस टर्म को उसी से कोरिलेट कर सकते हैं, आपको ज्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं। चलिए अगले कमेंट पर चलते हैं। सरोज प्रताप सिंह, सर मैंने आपसे 6 मंथ्स थेरेपी लिया था, अंडरस्टैंडिंग उसकी अच्छी है और सब कुछ समझता भी है, पर मैं कुछ काम करने लगती हूं तो बोलना शुरू कर देता है, तो तब नहीं सुनता। मैं जो सिखाती हूं, जैसे पार्क में गया, काऊ देखता है और झूला झूलता है। इसके बाद क्या लिखा है इन्होंने कमेंट में, थोड़ा कमेंट क्लियर नहीं है। चलिए इस कमेंट को क्लिक करते हैं और फिर देखते हैं। इस कमेंट को मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा, प्लीज बियर विद मी। चलिए मिल गया है। तो पार्क में गया, काऊ देख, झूला झूला, या कोई भी वर्ड जैसे डॉग या कुछ भी बोलने लगता है, कभी भी जाता है बोलने लगता है, इसको कैसे कम करें, प्लीज हेल्प मी। डांटने पर रोने भी लगता है। सरोज, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब आप अपने बच्चे को ट्रीटमेंट के लिए लाते हो, एक जो पेशेंस होता है, आपको स्टार्टिंग में बताया जाता है कि आपके बच्चे को 8 महीना 10 महीना 1 साल इतना टाइम लग जाएगा, फिर भी आप फ्लेक्सिबिलिटी मान के चले। कोई आपको बोलता है 6 मंथ्स में ठीक होगा, 2-3 महीना आप एक्स्ट्रा मान के चले क्योंकि बच्चे को डील करना है। कोई आपको बोलता है 1 साल में ठीक होगा, 2-3 महीना एक्स्ट्रा आप मान करके चले। तो आपका बच्चा, अगर मैंने उस वक्त आपको बोला था कि 10-12 महीने उसमें लग जाएंगे, आपने उसको सिर्फ 6 मंथ्स के लिए फॉलो किया, आपका बच्चा कुछ बोलने लगा, आपको लगा कि बच्चा ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब ठीक से आप किसी कोर्स को कंप्लीट नहीं करते। आप अपने कोर्स को कंप्लीट कीजिए, क्योंकि अब 1 साल से आप मेरे टच में नहीं है। यानी जब आपका बच्चा 2.5-3 साल का था तब आपने 6 मंथ्स का थेरेपी लिया था, अभी वो 4+ है, तो 1 साल से ऑलमोस्ट आप मेरे टच में नहीं है। आपको प्रॉपर अपना थेरेपी कंप्लीट करना चाहिए था ताकि हम लोग उसको प्रॉपरली तरीके से देख पाएं और उसके लिए कुछ अकाउंटेबिलिटी फिक्स हो
क्योंकि अभी आपका बच्चा जो है उसने काफी इंप्रूव कर लिया था, लेकिन जब उसने 50-60% काम कर लिया तब आपने थेरेपी करना छोड़ दिया, गाइडेंस लेना छोड़ दिया। तो ऐसा नहीं करें, कांटेक्ट करें, प्रॉपर थेरेपी के लिए जाएं और बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक करें। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।